फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रैक्टिस मैनुअल के जो सम्स बाकी थे वो सम्स हम कंटिन्यू करेंगे। जो 35 से शुरू होता है, हमने 35 से छोड़ा था। उससे पहले मैं क्लास का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कल्प शाह CA क्लासेस, मोबाइल नंबर 800000282250। आप इस नंबर में कॉल या व्हाट्सअप करके आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेस्ट बेनिफिट सबको मिल पाए। और कमेंट भी कीजिए ताकि हम आपका रिव्यू ले पाए कि आपको लेक्चर कैसे लगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाए। थैंक यू। तो 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मिस्टर फेडअप वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ ₹520 lakhs and had approached his portfolio manager. The portfolio manager had advised Mr. Fedup to invest in the following manner. पोर्टफोलियो मैनेजर ने बोला कि आप ये नाम के शेयर्स में इतने इतने रुपए रोको और जिसका बेटा ये है तो आपको ये सारे अमाउंट दी गई है। मॉडरेट शेयर का बेटर गुड वेरी गुड बेस्ट उसकी अमाउंट दी गई है और उसका बीटा दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर 8%, गवर्नमेंट का RF 8% है, निफ्टी 10% है। ठीक है। और अवे एडवाइजेबिलिटी रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी। अब हर एक इन्वेस्टमेंट में से आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो कहीं नहीं बताया, वो आपको CAPM पे से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम CAPM की फॉर्मूला लिखते हैं कि CAPM की फॉर्मूला क्या है। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रेट, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। दिस इज द फॉर्मूला। हियर एवरीथिंग इज गिवन फॉर ईच ऑफ द स्टॉक। तो आपको सब हर एक स्टॉक का आपको ये फॉर्मूला से निकालना है। आप सबसे पहले निकालिए स्टॉक मॉडरेट। सब में सिर्फ ये 0.5 0.1 बीटा वगैरह चेंज होगा, बाकी सारी डिटेल्स तो सेम रहेगी क्योंकि RM और RF ये तो दोनों कांस्टेंट है सारों में। तो लिखते हैं RF is equal to 8% and for moderate stock it is for moderate. Beta is equal to 0.5, RM is 10 minus 8 RF. So then for better same manner 8 plus beta is 1, 10 minus 8. Then good 8% प्लस इसका बीटा है 0.8, 10 minus 8. Then V good, very good. और लास्ट में है बेस्ट। ये तो मैकेनिकल है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, सारी चीज़ दी गई है। ये 1.50 है। सिर्फ इतना सिंपल सा कैलकुलेशन मारना है। जो रिटर्न आता है 9%, 10%, 9.6%, 10.4%,
एंड 11%। ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी दे दिए गए आपको, तो आप उसका रिटर्न पे से कितना अमाउंट का आपको रिटर्न मिलेगा वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया गया है 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120 लैक्स, 160 लैक्स। तो आप हर एक का रिटर्न निकालेंगे। 60 लाख का 9% कितना होता है, आप निकालिए। 60 इंटू 9%, 5.4 लैक्स। ये लैक्स में है। 80 इंटू 80 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 8 लाख यहाँ से मिलेंगे। 100 लैक्स पे 9.6%, तो 9,60,000 यानी 9.6 लैक्स। फिर 120 लाख पे 10.4% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 12.48 लैक्स आएगा इसका रिटर्न। फिर नेक्स्ट है 160 लाख, उसका 11%, और ये टोटल है आपका 520 लैक्स। आप कर सकते हो 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 160, तो ये 520 है। तो 160 का 11%, 17.60 लाख। तो आपका टोटल रिटर्न कितना होता है, 5.4 लैक्स प्लस 8 लैक्स प्लस 9.6 लैक्स प्लस 12.48 लैक्स प्लस 17.60, यानी 53.08 लैक्स। ये भी लैक्स में। ये आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल, ये रिटर्न है, तो आप उसका एवरेज निकाल सकते हो। आप बोल सकते हो कि हमको इतना रिटर्न मिल रहा है, 53.08 डिवाइडेड बाय 520 लैक्स। ये आपका रिटर्न आ गया। इसको आप वेटेड एवरेज रिटर्न भी कह सकते हो, वेटेड एवरेज रिटर्न। या फिर इसको सीए इंस्टीट्यूट ने किस तरह से निकाला, ये 10.208% ने ये जो रिटर्न दिया है ना उन्होंने, इसी अमाउंट को वेट से 9% मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 520, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, जो भी हम इस तरफ निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है, देखो इसका रिटर्न है, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये है रिटर्न, ये है इन्वेस्टमेंट। 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख,
120, 160 और टोटल 520। अब हम ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें मॉडरेट का कितना वेट है वो निकालेंगे। तो वेट इस तरह से निकालेंगे, 60 डिवाइड बाय 520। तो 60 डिवाइडेड बाय 520 होता है 0.115। फिर 80 डिवाइड बाय 520 1538। फिर 100 डिवाइडेड बाय 520 तो 0.1923। फिर 120 डिवाइड बाय 520 2306। ये वेट है उसका। 160 डिवाइडेड बाय 520 तो उसका वेट है 0.3076। अब वेटेड एवरेज रिटर्न निकालते हैं। 9 इंटू 0.115 तो है 1.035। फिर 10 इंटू 0.1538 इज इक्वल टू 1.538। 9.6 इंटू 0.1923 इज इक्वल टू 1.84608। 10.40 into 0.2306 that is 2.398। 11 into 0.3076 that is 3.3836। तो आपका कितना आ जाएगा? टोटल करेंगे सारा रिटर्न 3.3836 प्लस 2.398 प्लस 1.84608 प्लस 1.538 प्लस 1.035 10.220 आता है। सॉरी 10.20068। तो यही इंस्टीट्यूट के मॉडल में भी 10.208 है। यहाँ पे राउंडेड अप टू 10.208 कर देते हैं। ठीक है। अब आपको वेटेड एवरेज बीटा निकालना है। जिस तरह से ये आपको रिटर्न को वेट दिया ये वाला, इसी तरह आप बीटा को भी वेट दे सकते हो। तो हम वेटेड एवरेज बीटा निकालते हैं। बीटा जो दिया हुआ है सब में हर एक का 0.5 0.1 सॉरी पॉइंट नहीं, ये 1 ही है पूरा। 0.8 1.2 1.5। तो ये बीटा है, उसको ये वेट से मल्टीप्लाई करो तो 0.5 इंटू 0.115 इज इक्वल टू 0.0575। then 1 into 1.38 sorry 1 into 0.138 that is 0.1538। then 0.8 into 0.1923 that is 0.15384। then 1.2 into 0.2306 is equal to 0.27672। 1.5 into 0.3076 is equal to 0.4614। अब यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज बीटा मिलेगा। टोटल करेंगे सारों का
0.4614 प्लस 0.27672 प्लस 0.15384 प्लस 0.1538 प्लस 0.0575, तो ये आता है 1.10326 राउंडेड अप टू 1.104 एज पर सी ए इंस्टीट्यूट आंसर। अब आपको सी ए पी एम से एवरेज रिटर्न निकालना है, क्योंकि आपको ये भी मिल गया, ये रिटर्न है, ये आपका बीटा है। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको मिल गए। अब दूसरा क्वेश्चन के एडवाइजेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी। अगर आप सिक्योरिटी बेटर है उसको हटा के आप इतने ही अमाउंट की निफ्टी खरीदोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी जो होती है वो मार्केट है और मार्केट के साथ आपका बीटा 1 है। तो निफ्टी मार्केट जितना खींचेगी इतना ही बेटर स्टॉक खींचता है, ऊपर या नीचे हो। अगर मार्केट 10% अप जाएगा तो बेटर नाम का स्टॉक भी 10% अप जाएगा। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो ये बेटर नाम का स्टॉक भी डाउन जाएगा, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप निफ्टी के जितनी बीटा वाला स्टॉक खरीद रहे हो। तो यह पढ़ लो। अब नया सम करते हैं। इसमें आपको दो शब्द समझने जरूरी है, एक है एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, और दूसरा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें आप गफलत मत खाइएगा। अगर एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा होता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है तो आपको एवरेज ढूंढना होता है। तो इसमें कुछ उल्टा पूछा गया, उन्होंने एवरेज दे दिया है और आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड निकालना है। तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर एम समझना है। आर एम आप सी ए पी एम में डालो तो सी ए पी एम का फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह है। ये सी ए पी एम में जो फॉर्मूला है ना, सी ए पी एम इज इक्वल टू एवरेज रिटर्न। ये जो सी ए पी एम का आंसर आता है वो एवरेज रिटर्न होता है, और आपको आर ए प्लस बीटा माई इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न आर एम को आपको मानना है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ मानना है। इस सम में आपको कुछ इस तरह से करना है। जो एवरेज रिटर्न है उसको यहाँ पे रखना है सी ए पी एम का आंसर, आर एफ फिर इसमें ढूंढना है। इस सम में आर एफ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन का जो दो अमाउंट है उसके ऊपर से निकलना है, चार स्टॉक का टोटल। ठीक है, तो निकालते हैं। समय 36 नंबर। उन्होंने 4 शेयर्स खरीदे हुए गोल्ड लिमिटेड के, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये 4 खरीदे। उनका कॉस्ट इतना है, उसका डिविडेंड या इंटरेस्ट इतना है, और मार्केट प्राइस इतना है। जब खरीदा था तब इतना कॉस्ट था,
साल के शुरुआत में या फिर जब खरीदा था तब इतना कॉस्ट था, और जब साल का अंत आया तब मार्केट प्राइस इतनी हो गई और उसका डिविडेंड इतना मिला, तो क्या फ़ायदा हुआ क्या गेन हुआ, सबसे पहले आपको वो निकालना है। ठीक है, और इस सबसे पहले तो उसकी मार्केट प्राइस का फ़ायदा या नुकसान निकालेंगे, फिर उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट से ऐड लेस करेंगे तो आपको नेट गेन मिलेगा। वो नेट गेन का चारों का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय चारों का इन्वेस्टमेंट, तो आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको कॉस्ट 10,000 है, साल के अंत में 9,800 हो गई तो आपको 200 का लॉस हुआ। फिर आपकी कॉस्ट है 15,000, 16,200 हो गई तो 1,200 का फ़ायदा हो गया। फिर 15,000 की 14,000 की कॉस्ट है 20,000 हो गया, प्राइस तो 6,000 का फ़ायदा हुआ। 36,000 की कॉस्ट है 34,000 भाव हो गया तो 1,500 का नुकसान हुआ। इसी तरह आपका ये तो सारा तो गेन ही है, इसमें तो नुकसान ही नहीं। डिविडेंड या इंटरेस्ट हमेशा इनकम होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको देना नहीं पड़ता है क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट है। तो आपको ये चार चीज़, इसका जो डिविडेंड इंटरेस्ट मिला उसका टोटल ये रहा, और आपको जो गेन हुआ उसका नेट गेन 5500 हुआ। तो आपको दोनों का मिलाकर 7,025 प्लस 5500, यानी कि आप टोटल कर सकते हो 7,025 प्लस 5500, 12,525 गेन हुआ। तो 12,525 डिवाइडेड बाय 75,000, तो वो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 16.60%। मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये आ गया 16.7। अब ये 16.7 क्या है वो समझना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस सब में। 16.7 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब आपका आरएम है, और एवरेज रिटर्न आपको दे दिया है। जो CAPM का रिटर्न होता है ना वो आपको दे दिया गया, वो है 15.7%। तो आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, ठीक है। और बीटा भी दिया गया है, बीटा हर एक स्टॉक का दिया, आपको उसका वेटेड एवरेज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बीटा को वेटेड एवरेज बना देते हैं। सबसे पहला बीटा है 0.6, फिर दूसरा है 0.8, फिर दूसरा है 0.6 और 0.1, ठीक है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड, ये सिल्वर, ब्रॉन्ज और गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से कर देते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 का, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000 प्लस 36,000, तो 75,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसका वेट कितना निकलेगा 0.6 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 75,000, तो 0.08 आएगा। फिर इसका टोटल करेंगे, फिर 0.8 इंटू इसका इन्वेस्टमेंट है 15,000, 0.8 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो 0.16। फिर इसका इन्वेस्टमेंट है 14,000 और इसका है 36,000,
तो 0.6 बीटा है उसका, मल्टीप्लाइड बाय 14,000 उसका इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका आएगा 0.112, फिर 0.1 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो आएगा 0.048। और इन चारों का टोटल करेंगे तो आपको वेटेड एवरेज बीटा मिलेगा, तो वो है, चारों का टोटल करते हैं तो 0.4 आ रहा है, 0.08 प्लस 0.08 प्लस 0.16 प्लस 0.112 प्लस 0.048, तो ये 40 आ रहा है। और अगर आप, उन्होंने सिंपल एवरेज लिया है तो वो 0.50 आ रहा है, उन्होंने ये चारों का सिंपल एवरेज ले लिया, तो 0.60 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4, ये 0.01 है ना, ये गलती कर दी अपने ने, ये 0.01 है। तो 0.01 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो आएगा 0.0048। तो 0.0048 प्लस 0.112 प्लस 0.16 प्लस 0.008, तो 0.35 आता है इसका आंसर। और सिंपल एवरेज में 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, सो आएगा 5.5025, और उन्होंने राउंड ऑफ करके 0.50 लिया है। अब हमारे को क्या ढूंढना है, एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू CAPM रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। हमने ढूंढा, वो नहीं ले रहे हम, CA इंस्टीट्यूट वाला ले रहे एवरेज, तो 0.50 RF ढूंढना है, और आंसर में दे दिया हुआ है एवरेज रिटर्न, वो है 15.7। फिर RM आपको मिला होगा 16.7 एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो यहाँ पे 16.7 लिखेंगे, तो बाकी का ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। पॉइंट 50 इंटू 16.7, that is 8.35% प्लस 0.5 RF, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। So 15.7 minus 8.35 is equal to RF minus 0.5 RF. So 15.7 minus 8.35 is equal to 7.35 is equal to 0.5 RF. 1 RF minus 0.5 RF is equal to 0.5 RF. So RF is equal to 7.35 upon 0.5.
अब आपको हर एक स्टॉक का इस तरह से आपको फिर CAPM से रिटर्न निकालना है। आपके पास क्या है, RF है, बीटा है और RM भी है। तो RM आपका 16.7 लेना है और हर एक स्टॉक का निकालना है। तो आपके पास RM है 16.7 और RF है 14.7, 24 निकाला आपने। अब हर एक का आपको CAPM से रिटर्न निकालना है, गोल्ड वगैरह का। तो गोल्ड का कितना निकलेगा 14, आप पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। और यहाँ पे 16.7 लेना है, RF आपको लेना है 14.7, यहाँ पे भी 14.7 और हर एक का बीटा आपको दिया गया है। तो गोल्ड का बीटा है 0.6। तो ये बनेगा 16.7 माइनस 14.7 इज इक्वल टू 2.6 इंटू 2 14.7। तो आपका हो जाएगा 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 14.7 इज इक्वल टू 15.9। तो इस तरह से आपको गोल्ड के बाद सिल्वर का भी कर देना है। वो आएगा 14.7 प्लस 0.8 इंटू 2, तो 2 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 1.6 प्लस 14.7 इज इक्वल टू 16.3 परसेंटेज। ब्रॉन्ज 14.7 प्लस 0.6 इंटू 2, तो इसका भी सेम आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक समय 37 जो आप ट्राई कीजिए, लेकिन उसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढना है। इसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ढूंढना है और एवरेज रिटर्न भी ढूंढना है, और RF दिया गया, उसके आगे के सम में RF नहीं दिया था। तो ये सम आपको नवंबर 19 में भी पूछा गया था 5A ओल्ड में, एक क्वेश्चन 36 है, सेम ऐसा ही पूछा गया था। हम वो भी देख लेते हैं। ये नवंबर 19 का सम है, वो एकदम इजी है, आप वो खुद भी कर सकते हो। इससे पहले जो PM का नेक्स्ट सम है वो पहले देख लेते हैं, जो सेम प्रकार का ही है, लेकिन ये सबसे टफ था। ये इस प्रकार के 4 सम है। एक तो मैंने आपको नवंबर 19 का दिखाया, फिर ये 36, 37, 38। तो उसमें सबसे टफ वाला जो वो 36 था, जो अभी हमने किया। उसमें उल्टा ढूंढना था, पहले RF ढूंढना था। उसमें बाकी के सब में RF दिया हुआ है। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसने जब खरीदा था 25 में खरीदा था, अब साल के अंत में 50 हो गया, तो डबल हो गया। 25 का फ़ायदा, डिविडेंड 2 रुपये का मिला, तो टोटल उसको 27 रुपये का फ़ायदा इसमें से हुआ। फिर 35 का खरीदा था 60 हो गया, तो यहाँ पे भी 25 रुपये का फ़ायदा हो गया। 45 का खरीदा था 135 हो गया, 90 रुपये का फ़ायदा हो गया। 1000 में खरीदा था 1005, सारे शेयर्स में फ़ायदा ही हुआ, 5 रुपये का फ़ायदा। तो टोटल मिला के 146 रुपये का डिविडेंड मिला और 145 रुपये का कैपिटल गेन मिला। और उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, इस सारों का टोटल जो था 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 1000, तो 1105।
तो 145 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1105 का इन्वेस्टमेंट करके 146 और 145 दोनों के टोटल का इसको रिटर्न मिला। तो उसको रिटर्न कितना मिला, 146 प्लस 145 डिवाइडेड बाई 1105 इज इक्वल टू 26.33%। और फिर आपको इसी को आर एम मानना है और सब में रख देना है। आर एफ तो दे दिया हुआ है और हर एक का बीटा दे दिया हुआ है, तो आप हर एक का निकालेंगे तो इतना CAPM रिटर्न मिल जाएगा। एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो ये सारों का एवरेज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। या तो फिर आप उसका बीटा निकालते हो, उन्होंने बीटा हर इस वाले समूह में वो एवरेज ही लेते, चारों का टोटल करा और डिवाइडेड बाय 4 करके उसको वेटेड एवरेज बीटा लिख दिया। फिर यहाँ पे बीटा लिखा आरएफ के फॉर्मूला में, और ये टोटल पोर्टफोलियो का ये रिटर्न है। तो पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कुछ इस तरह से निकलता है, आरएफ प्लस उसका पोर्टफोलियो का बीटा, वेटेड एवरेज बीटा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सैम्पल एवरेज लिया है, मल्टीप्लाई बाय आरएम एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिल गया 26.33 और -14 इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो यही सम आप इधर भी देख सकते हो। नवंबर 19 में कॉस्ट दिए 16,400, तो 400 का गेन हुआ, 20,000 21,000 1,000 का गेन हुआ, 32,000 का 44,000 हो गया, तो 12,000 का गेन हुआ और 68 का 64,600 हो गया, तो ये लॉस हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर ये कैपिटल गेन है, ये डिविडेंड है, दोनों का टोटल ये है और डिवाइडेड बाय उसका इन्वेस्टमेंट, तो ये उसका रिटर्न मिल गया। फिर आरएफ तो दिया हुआ है सब में 12% आप देख सकते हो, तो सब जगह पे यहाँ पे आरएफ लिख दिया, चारों में आरएफ पहले दिख दिया, प्लस उनका चारों का बीटा जो दिया हुआ है 0.9 0.8 0.6 0.4 यहाँ पे देख सकते हो आप 0.9 0.8 0.6 0.4 मैकेनिकल एकदम इजी सम है। और उसमें फिर आपने ये निकाला 15.88 वो है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएम, और चारों में से आरएफ लेस किया तो ये आपको मिल गया, और उसका एवरेज किया होगा। तो इतने इजी सम्स भी पूछते हैं। 38 भी इसी प्रकार का सम है, आप देख लीजिए। अब 39 करते हैं।